हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। इससे पिछले वीडियो में हमने 3.1 एक्सरसाइज की थी। आज करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। तो 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना आप लोग। मैं बुक दिखाता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी आपको जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम, आगे बहुत सारी मिलेंगी बच्चों ऐसी प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहले इन इन्फॉर्मेशन से हम क्या बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस, और फिर उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। देखो, वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी, कि आपको इसके अंदर दो सिचुएशन दी होती हैं और दो चीज़ें पूछी जाती हैं। आपसे जो आंसर पूछा जाता है वो दो चीज़ों का पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, देखो 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में कुछ पार्ट लिया है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। देखो बच्चों, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि टोटल बच्चे 10 हैं, यानी बॉय प्लस गर्ल कितनी है, 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। बच्चों मान लो 1 मिनट के लिए लड़के हैं 3, वैसे आंसर यही है आपका। तो लड़कियां कितनी होंगी, 4 ज़्यादा, यानी कि 7। तो आप एक बात समझो, इक्वेशन बनाने के लिए अगर मैं 7 माइनस 3 करूँ तो कितना आएगा, 4, यानी बॉयज़ गर्ल्स की संख्या माइनस बॉयज़ की संख्या 4 आएगा, ठीक है ना। देखो, बॉयज प्लस गर्ल्स भी कितनी आएंगी, 10 आएंगी, ये 10 स्टूडेंट्स। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी यहाँ से आपकी। चलिए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, जो मुझे निकालना होगा, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, उनको एक्स वाई मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, मैंने गर्ल्स के नंबर को एक्स मान लिया है बच्चों, एंड द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज की संख्या को क्या मान लिया, उसको हम y मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज अगर जोड़ दिए जाएं तो 10 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन चुकी है हमारी। बात समझ पाते हो, ओके। उसके बाद देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं दोबारा लिखता हूं। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई थी, दूसरी कंडीशन दी थी बच्चों, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं गर्ल्स की संख्या में से बॉयज की संख्या माइनस कर दूं तो 4 बचेगा। यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। बात समझ पाते हो बच्चों। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वेशन की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखो, इक्वेशन 1 लिखी मैंने यहाँ पर। इक्वेशन 1 है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और इक्वेशन 2 लिखी मैंने यहाँ पर, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से मैं x की वैल्यू बनाऊँ तो क्या बनेगी, 10 माइनस वाई। यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, 4 प्लस वाई। अब हम x और y की दोनों ही इक्वेशन में दो दो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, और फिर उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद देखो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के बाद सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। मैं इनकी देखो वैल्यूज लेके दिखा दूं बच्चों। देखो बच्चों, इसके अंदर y की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, है ना, समझ पा रहे हो। मैं इसके अंदर y की वैल्यू लूंगा तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मैं बच्चों y की वैल्यू पहले लेता हूँ 5, तो 5 यहाँ रखेंगे, 10 माइनस 5, x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। मैं y की वैल्यू लेता हूँ बच्चों 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 4, यहाँ पर आएगा 6।
इसके अंदर देखिए, अगर मैं y 0 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो बच्चों, आप अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हो। अगर मैं y बच्चों यहाँ 0 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, और अगर y 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू 5। अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, ग्राफ पर मैंने ड्रॉ करके पहले से रखा हुआ है, ठीक है ना। देखो मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ आपको, ये ग्राफ पेपर पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर x एक्सिस लिया है, यहाँ पर y एक्सिस लिया है, दोनों की वैल्यूज ले ली मैंने, ठीक है। अब मैंने पॉइंट ड्रॉ किए तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या था, 5x है और 5y है। पॉइंट कहाँ पर आएगा, देखो बच्चों, x भी 5 है और y भी 5 है। देखो यहाँ पर 5, ये 5, आपको पॉइंट ड्रॉ करने आते हैं, 9th क्लास में सीखा होगा। तो x 5, y भी 5, पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या था, x 6, y 4। देखो x 6 ये रहा और y 4 ये रहा, पॉइंट ये वाला ड्रॉ हुआ। तो ये दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी आपके पास, इक्वेशन 1 की लाइन। ये देखो, ये वाली इक्वेशन 1 की लाइन है। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन देखो, 4 और 0, तो 4 और 0 तो यहाँ पर आएगा बच्चों x 4 y 0, इधर आ गया। और दूसरा पॉइंट 5 और 1, 5 x है 1 y है, दूसरा पॉइंट यहाँ आया। इन दोनों को ज्वाइन किया तो इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वही आंसर है। यहाँ पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया ना, यही आपका क्या है बच्चों, यही आपका सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। अब इस पॉइंट पर x की वैल्यू 7 है, देखो आप चेक करोगे नीचे तो 7, और इसी पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो x 7 y 3, तो आपने x किसको माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स x थी यानी 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज y थे यानी कि 3। ये आपका आंसर हो गया। समझ पाते हो बात को? ओके, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट बच्चों ये रहा आपके सामने। मैं बच्चों इसकी भी इक्वेशन बनाकर दिखाऊंगा, बट इसका ग्राफ आप खुद बनाओगे, मैं बनाकर दिखाऊंगा नहीं, आप लोग खुद बनाना। नहीं बनेगा मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछना, कमेंट में बता देना मुझे। क्या लिखा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। देखो 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर कितने के आते हैं, 50 रुपये के। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 पेन कितने के आते हैं, 46 के। दो कंडीशन दे दी ना, एक कंडीशन दो कंडीशन। क्या पूछा है आपसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बतानी है आपको। तो आप किसी एक को क्या मान लोगे, x, और दूसरे को y। इधर करते हैं सॉल्यूशन बच्चों। देखो सेकेंड पार्ट, आप किसी की भी कीमत को x या y मान लो। लेट द प्राइस ऑफ 1, पहले बच्चों में किसकी पेंसिल की बात मान लेते हैं, ऑफ 1 पेंसिल, इसको हमने मान लिया x, एंड द प्राइस ऑफ 1 पेन, इसको मान लेते हैं हम y। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली सिचुएशन में बच्चों क्या दिया हुआ था, पहली सिचुएशन में दिया था 5 पेंसिल 7 पेन। देखो 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर कितने के आते हैं, 50 रुपए के। मेरी बात समझना, देखो 5 पेंसिल है मल्टीप्लाई एक पेंसिल की कीमत कितनी है बच्चों, x होगा ना एक पेंसिल की कीमत, और 7 पेन तो 7 मल्टीप्लाई y, एक पेन की कीमत y। हम इधर करेंगे, देखो 5 पेंसिल यानी 5 मल्टीप्लाई x, प्लस ये देखो 5 पेंसिल मल्टीप्लाई एक पेंसिल की कीमत, तभी तो आएगा, प्लस 7 पेन है तो 7 मल्टीप्लाई एक पेन की कीमत y। टोटल कितने रुपए खर्च होते हैं, 50 रुपीज़। तो आप इसको बोल सकते हो ना, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के अंदर आपकी दूसरी सिचुएशन क्या दी थी, देखो आपकी दूसरी सिचुएशन क्या है, 7 पेंसिल 5 पेन 46 रुपीज़ के। तो 7 पेंसिल, देखो 7 पेंसिल यानी 7x, 5 पेन मीन्स 5y इज इक्वल्स टू 46। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन से फिर x और y की दो दो वैल्यूज निकालोगे आप, ठीक है ना। देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, और इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। यहाँ से भी आप x और y की दो दो वैल्यूज निकालोगे, ग्राफ बना देना, फिर उसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप x और y की दो दो वैल्यूज निकाल लेना और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कहाँ पर आएगा बच्चों, जहाँ पर भी दोनों ग्राफ की लाइन एक दूसरे को काटेंगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको,
ये क्वेश्चन किया था, दोनों लाइन जहां पर काटेंगी उस पॉइंट पर आप नीचे देखोगे बिल्कुल डायरेक्टली सीधे सीधे सीधे, ये वैल्यू x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू इसी पॉइंट के सामने ये y की वैल्यू, यही आंसर होगा आपके पास। ठीक है ना, तो आप इसको खुद कर लोगे। चलिए मिलते हैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, on comparing ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing following pair of linear equation intersect at a point पैरेलल और कोइंसिडेंट। बताना है इसके अंदर जो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हमको, ये इनसे बनने वाली लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कैसे चेक करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की रेशोज को चेक करके। देखो बच्चों, आपको पहले बता चुका हूं, मैं फिर से बताता हूं कैसे पता करते हैं हम लाइन कैसी होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होंगी, जब a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2। हम तीसरा चेक भी नहीं करेंगे। तो जब ये कंडीशन होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन कब होंगी बच्चों, जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं होगा, तब पैरेलल लाइन बनती हैं। और कोइंसिडेंट यानी कोलिनियर लाइन, एक दूसरे के ऊपर लाइन कैसे जाती हैं, जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होते हैं ये। तो चलो करते हैं स्टार्ट हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मैं लिख देता हूँ 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ये माइनस है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन इसके साथ 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करिए a1 अपॉन a2 कितना होगा आपका, वो है 5/7। अब चेक करो b1 अपॉन b2 कितना होगा, वो है -4/6। बच्चों बराबर है क्या ये बराबर नहीं है। आप लिखोगे बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कैसी लाइन होंगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी ये। बात समझ पाते हो। चलिए सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट लिखा है बच्चों 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस में 6y प्लस में 24 इज इक्वल टू 0। आप देखकर बता सकते हो बच्चों ये लाइंस कैसी होंगी, कोलिनियर होंगी, क्योंकि तीनों रेशो बराबर है। देखो a1 अपॉन a2 कितना है 9/18। आप चेक करो b1 अपॉन b2 ये है 3/6। और आप चेक करो c1 अपॉन c2 ये है 12/24। 1/2 ये भी 1/2 और ये भी 1/2, यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। आप लिखोगे बिकॉज a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। तो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि कोलिनियर भी कहते हैं इसको हम, कोलिनियर लाइंस। समझ गए बच्चों बात। जल्दी से थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। देखो थर्ड पार्ट लिखता हूं मैं यहां पर। थर्ड पार्ट में लिखा है बच्चों 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। और इसका सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करो a1 अपॉन a2 6/2। अब चेक करिए b1 अपॉन b2 -3/-1। देखो b1 क्या है -3 और b2 क्या है -1। c1 अपॉन c2 10/9। आप चेक कर सकते हो ये बराबर है बट ये बराबर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 3 और ये 1, ये भी 3 और ये भी प्लस का 1। तो आप करोगे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बट बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। सो कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। समझ पाते हो बच्चों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।